वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान विधानसभा में युवा सांसद आज 13 राज्यों के 168 युवा जुटेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा के सदन में 13 राज्यों के 168 युवा देश की सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद करेंगे। राजस्थान विधानसभा में आज सुबह 10 बजे एक दिवसीय युवा संसद का राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी शुभारंभ करेंगे। समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और संघ के सचिव संदीप शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राज्य मंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित इस युवा संसद का राजस्थान विधानसभा के YouTube चैनल पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य शुरू, 70 लाख कृषकों को किया जाएगा प्रेरित। प्रदेश में 1 अगस्त से ऑनलाइन गिरदावरी का कार्य शुरू हो गया है। पटवारी और सर्वेयर ऑनलाइन गिरदावरी का काम कर रहे हैं। इस बार सेटलमेंट विभाग के बजाय राजस्थान राजस्व मंडल के अधीन ऑनलाइन गिरदावरी का काम हो रहा है। राजस्व मंडल के अधिकारी ऑनलाइन गिरदावरी पर नजर रखे हुए हैं। इस बार किसानों को भी अपनी फसल अपनी गिरदावरी करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजस्व मंडल का प्रयास है कि कृषक अपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके खरीद की फसल की स्वयं गिरदावरी कर सके। राजस्व मंडल ने खरीद गिरदावरी के लिए करीब 70 लाख कृषकों को स्वयं गिरदावरी करवाने का लक्ष्य भी रखा है। 1.5 साल बाद बनी जोजरी नदी सुधारने की डीपीआर टेंडर जारी होने के बाद भी 2 साल लगेंगे। राज्य सरकार ने आखिरकार जोजरी नदी से बहने वाले जहरीले पानी की उपचारित कर नदी का पुनरुद्धार करने की योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इस काम को पूरा होने में अभी 2 साल लगेंगे। तब तक 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को जहरीली जल का प्रकोप सहन करना पड़ेगा। राजस्थान के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जोजरी नदी के लिए स्वीकृत 176 करोड़ की योजना के लिए डीपीआर तैयार हो गई है। अब टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद काम शुरू होगा। मंत्री पटेल ने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान स्थिति में ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन अब जल्द ही इसका समाधान होगा। हाड़ौती में जल संरक्षण की बड़ी योजनाएं, 11 प्रोजेक्ट्स की स्टडी, 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र होगा सिंचित। हाड़ौती संभाग में जल संसाधन विभाग से नदियों को लिंक करने और बरसात के पानी के बेहतर उपयोग के लिए 11 बड़ी योजनाओं पर काम शुरू किया है। इन योजनाओं की फिजिबिलिटी जांच की जा रही है ताकि असिंचित 1 लाख हेक्टेयर एरिया में सिंचाई की जा सके। कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में यह अध्ययन कार्य 2 सरकारी कंपनियां वापकोस और नेपकॉन्स के जरिए करवाया जा रहा है। 17 जिलों में बारिश की चेतावनी, 1 दर्जन गाँव का संपर्क मुख्यालय से टूटा। राजस्थान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं और सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर सहित कई जिलों में जल भराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। सरकारी राहत बचाव टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटों में और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में पहली बार 4 नए खेल में कोचों की भर्ती, प्रशिक्षक बनने को देना होगा टेस्ट। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राज्य में पहली बार नए खेलों को प्रोत्साहन देगा। ये खेल है घुड़सवारी, कयाकिंग एंड कैनोइंग, योग और मलखम्ब। इन चारों के प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पहले परिषद में इन खेलों के प्रशिक्षक नहीं थे। अब राज्य के विभिन्न स्थानों पर इनके प्रशिक्षक शीघ्र कोचिंग देते दिखेंगे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज कुमार पवन ने कहा, इनमें कई खेल ओलंपिक में शामिल हैं। इनके प्रशिक्षकों की भर्ती करने से वर्ष 2026 ओलंपिक खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों को भी तैयारी का पूरा मौका मिलेगा। कयाकिंग एंड कैनोइंग का उदयपुर में अच्छा स्कोप है। मलखम्ब और योग पूरे देश में चलन में है। घुड़सवारी के लिए किसी निजी क्लब से टाई अप कर खिलाड़ियों को कोचिंग दिलाएंगे। हाड़ौती में बारिश से लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद, किसान लगा रहे सरकार से गुहार। राजस्थान के हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोटा संभाग के कृषि विभाग के अनुसार 1,65,000 हेक्टेयर में फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर बुआई ही नहीं हो पाई। बारिश से हुए नुकसान से किसानों की चिंता में डाल दिया है। किसान संगठन और प्रभावित किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फसल नुकसान का सर्वे करवाया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और लागत दोनों डूब गई है। सांवलिया सेठ तक सीकर से सीधी बस सेवा शुरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के श्रद्धालुओं को भी फायदा। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ के प्रसिद्ध मंदिर में राजस्थान के हर जिले से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे श्रद्धालु बिना किसी तकलीफ के आराम से मंदिर पहुंच सकें, इसके लिए राजस्थान सरकार अक्सर प्रयास करती रहती है। इसी को ध्यान में रखकर
अब राजस्थान रोडवेज ने सीकर से सांवलिया सेठ धाम के लिए एक सीधी बस सेवा शुरू की है। यह बस नागौर, कुचामन, अजमेर, भीलवाड़ा और कुचामन होती हुई भक्तों को सांवलिया सेठ मंदिर तक ले जाएगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान, 7 अगस्त से नॉमिनेशन शुरू, 9 सितंबर को पोल और नतीजे। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा था। वहीं दूसरे ही दिन उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। 1 अगस्त को चुनाव आयोग की ओर से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 7 अगस्त से उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं बताया गया है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य के स्कूलों में किताबों का इंतजार, करौली के हजारों छात्र शिक्षा से वंचित। राजस्थान सरकार ने भले ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें भेजने का ऐलान किया हो, लेकिन करौली जिले में जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थी अभी भी किताबों से वंचित हैं, जिसमें कई महीनों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश शर्मा ने इस स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कक्षा 1 से 6 तक की किताबों में राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े हुए नए विषय जोड़े गए हैं, जिसके कारण किताबों की छपाई और वितरण में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों को पिछले साल की किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चिकित्सा अधिकारी के 1700 पदों पर पदस्थापना के लिए भरना होगा विकल्प, 4 अगस्त तक मिलेगा मौका। राजस्थान के चिकित्सा अधिकारी के 1700 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों से पदस्थापन के लिए ऑनलाइन विकल्प मांगे गए हैं। अभ्यर्थियों को 4 अगस्त रात 12 बजे तक समय दिया गया है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थी राज हेल्थ पोर्टल www.rajhealth.rajasthan.gov.in पर अपने विकल्प और वांछित सूचनाएं भर सकते हैं। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि लॉगिन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी को URHS ऑनलाइन आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का उपयोग करना होगा। सीएम जयलाल शर्मा बागड़ के किसानों को देंगे खास तोहफा, 2,23,000 किसानों को मिलेगी नगदी किश्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यह दौरा पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य भर के 75 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस बार बागड़ अंचल के किसानों को विशेष सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के किसानों में उत्साह का माहौल है। जानकारों के अनुसार राजस्थान के करीब 80 लाख किसानों को पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत राशि मिलेगी। इनमें से अकेले बांसवाड़ा जिले में 2.5 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 2,23,000 पात्र किसानों के खातों में नगदी किश्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें, देश भर में कुल लगभग 9 करोड़ 70 लाख किसानों को ये सम्मान निधि दी जाएगी। सीएम जयलाल शर्मा ने रामदेवड़ा के नेत्र कुंभ का किया शुभारंभ, 1,25,000 से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेवड़ा में नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया। इस 33 दिन तक चलने वाले नेत्र शिविर में 1.25 लाख से अधिक लोगों की आंखों का निःशुल्क जांच होगी। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति की सेवा का भाव सर्वोपरि है। नेत्र कुंभ जल कल्याण और मानव सेवा की मिसाल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव ने सामाजिक समरसता की स्थापना करने और समाज में गरीब और वंचित लोगों की पीड़ा दूर करने का काम किया है। इस धरा पर नेत्र कुंभ का आयोजन बाबा रामदेव जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और मानव कल्याण के उनके आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राजस्थान में 2699 सरकारी बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त, सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान में 2699 सरकारी बिल्डिंग सील करने के आदेश जारी हो चुके हैं। झालावाड़ स्कूल बिल्डिंग और फिर जैसलमेर में हादसे के बाद स्वायत्त शासन विभाग अलर्ट मोड पर है। सरकारी भवनों के जर्जर हालात को देखते हुए यह सख्त रुख अपनाया गया है। विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने प्रदेश भर में 224 नगरीय निकाय प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में संभावित भारी बारिश के पहले सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। प्रदेश भर में अब तक 2699 जर्जर भवनों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें सील कर नियमानुसार ध्वस्त किया जा रहा है। राजस्थान में पंचायती राज उपचुनाव की घोषणा, 23 अगस्त को होंगे प्रधान पद के चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त हुए पदों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार डीग जिले की पहाड़ियों और कामा तथा करौली जिले के मासिलपुर पंचायत समिति के प्रधान पदों पर 23 अगस्त को चुनाव होंगे, जबकि बहरोड़, खैराबाद और खैरवाड़ा में उप प्रधान पद के लिए 24 अगस्त को मतदान होगा।
आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव नलिनी कठौतिया ने बताया कि 1 जनवरी से 31 मई 2025 के बीच विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों को भरने के लिए उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य की 14 पंचायत समितियों के सदस्य पद के लिए चुनाव होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।